हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कितना नंबर, 55 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र, या इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। मैग्नेटिक फील्ड, कैपिटल बी से सूचित करते हैं, ठीक है, कैपिटल बी। हाँ, देखो जरा याद करो, जब हम लोग पढ़ रहे थे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या मिलता था, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ बटा क्यू जीरो, नहीं? तो उसी प्रकार यहां भी क्या मिलेगा, B बराबर एफ बटा एम जीरो, ठीक है, सिमिलर है, दोनों सिमिलर, एक रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो वहां जो डिफिनीशन होता था, यहाँ भी उसी प्रकार का डिफिनीशन होगा। अंतर क्या होगा, वहां आवेश लेते थे, यहाँ क्या लेंगे, ध्रुव प्रबल ले लेंगे, ठीक है। तो लिख दो, क्या होगा, किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण ध्रुव प्रबल पर जो चुंबकीय बल आरोपित होता है, उसे उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि एकांक परीक्षण ध्रुव प्रबल लेकर, यानी कि 1 एम्पियर मीटर पर जो फोर्स लगेगा वही क्या कहला जाएगा, ध्रुव प्रबल कहला जाएगा। देखो यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है जिसका ध्रुव प्रबल m0 है, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगेगा, मान लेते हैं कि F फोर्स लगा, तो एक एक नियम पे ला दो कि चूंकि m0 पर चुंबकीय बल बराबर कितना, F के बराबर है, ठीक है। इसलिए एकांक परीक्षण ध्रुव प्रबल पर, यानी कि 1 एम्पियर मीटर पर चुंबकीय बल कितना के बराबर, F बटा m0, ठीक है। और यही कितना के बराबर हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के बराबर चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, F बटा m0, क्या बताओ, ये फॉर्मूला मिला। अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दो। हाँ, देखो क्या होगा, डायमेंशन विमा, F क्या है, बल, तो बल का डायमेंशन mL/T-2, ये नीचे में क्या है, ध्रुव प्रबल, अभी पढ़ा था, कितना के बराबर होता है, AL का, इसका डायमेंशन क्या होता है, AL, ठीक, एक L कट जाएगा, नहीं कैंसिल हो गया, ये L और ये L क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, M/T-2 और A ऊपर चला जाएगा, इस पर पावर -1 हो जाएगा, ये डायमेंशन है, ठीक है। ये अब इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, M
एल तो है नहीं, तो एल पे पावर 0, टी पर पावर -2 और ए पर पावर -1। ठीक है, इस प्रकार ये डायमेंशन मिल गया इसका। ठीक, ऐसा यूनिट लिख दो, ऐसा यूनिट लिख दो, एसआई यूनिट। ठीक है, फॉर्मूले पे लिखेंगे। ये क्या है, ऊपर में बल और नीचे में ध्रुव प्रबल्य। तो बल का क्या होता है, न्यूटन, और नीचे में ध्रुव प्रबल अभी पढ़ा था एम्पियर मीटर। ठीक है, इतना आ रहा है। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, इसलिए ध्यान से देखना। ठीक, देखो जरा। अब हम इसमें क्या करते हैं, न्यूटन में मीटर से गुना कर देते हैं ऊपर में, तो नीचे में भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ पहले से m है तो m² हो जाएगा। ठीक है, बोलो। अब इसको आगे चेंज करो, चेंज करते हैं न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को क्या लिखते थे, जूल, याद है ना। ये क्या है, बहुत बार यूज किया गया है। ये क्या है, बल, न्यूटन किसका, बल के लिए, और ये मीटर विस्थापन, बल गुना विस्थापन कार्य होता है, और कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, हो गया ये। अब नीचे में क्या है, यहाँ पे हमारा एम्पियर। एम्पियर क्या है, विद्युत धारा, यानी कि आई बराबर Q/T, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आवेश का कूलम, और ये समय है इसका सेकंड, कूलम पर सेकंड, यानी कि एम्पियर के स्थान पर कूलम बटा में सेकंड। ठीक है, बोलो, दिक्कत है। हाँ, ये हो गया। अब यहाँ मीटर स्क्वायर तो है ही, मीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या करो, ये ऊपर चला जाएगा क्या, इसको ऊपर कर दो, और नीचे में क्या मिला है, कूलम और मीटर स्क्वायर। अब देखो जरा, जूल पर कूलम, यहाँ पे क्या आ रहा है, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम को वोल्ट लिख सकते हैं क्या, वोल्ट इंटू सेकेंड बटा में मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर ध्यान में नहीं है तो इस तरह से लिखो, जूल किसका, कार्य का, ये क्या है, कूलम यानी आवेश का, क्यू किसके लिए होता था, वोल्ट, नहीं वोल्ट किसका, तो विद्युतीय विभव का। ठीक, तो इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्ट लिखते हैं। ठीक है, अब आगे और चेंज करेंगे। अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, तो उसके लिए क्या आता था, वोल्ट इंटू सेकेंड, इसको क्या बोलते थे, वेबर। ठीक है, तो इतना के बदले वोल्ट इंटू सेकेंड को हम वेबर लिख सकते हैं, वेबर, और बटा में क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि क्या मिल रहा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके लिए भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वो क्या नाम है, टेस्ला। क्या है, टेस्ला, साइंटिस्ट के नाम पे है, टेस्ला बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इतना लंबा कैलकुलेशन आता है, और कैलकुलेशन में क्या मिलता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टेस्ला। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टी से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या डायमेंशन और यूनिट मिलता है। चलो नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 56 नंबर में। इसमें क्या है, स्व प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व, सेल्फ
इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व, एल से सूचित करते हैं। ठीक है। तो इसको जानने के लिए एक क्वाइल, कुंडली या परिनालिका लेना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। सेल या बैटरी जोड़ दिया, मान लो इसमें आई करंट प्रवाहित हो रहा है। तो आई करंट प्रवाहित हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मान लो कि इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, नहीं, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तो यहाँ पे होगा चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है वो समानुपाती है किसके, विद्युत धारा। बहुत आसान है कि करंट बढ़ाएंगे तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ेगा। ठीक है। करंट घटेगा तो चुंबकीय फ्लक्स घटेगा। तो यहाँ समानुपाती। अब जहां भी समानुपाती हटाकर इक्वल टू करते हैं तो वहां एक नियतांक से गुना करते हैं, और वही नियतांक क्या यहाँ गुना होगा, एल, स्वप्रेरकत्व। यानी कि यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है एल, वही क्या है, स्वप्रेरकत्व है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूला यहां से मिलता है। अब आते हैं कि फराडे का जो दिया गया था, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो अभी पढ़ा था हम लोगों ने जब फ्लक्स निकालने के लिए आ रहा था उस समय, तो उसमें क्या बताया गया था कि EMF इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है। यानी कि फ्लक्स में, यहाँ पे जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, नहीं, और उसका हम दर ले लेंगे, यानी समय से भाग दे देंगे, तो क्या मिल जाएगा, EMF मिल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यहाँ फ्लक्स कितना के बराबर है वो मिल चुका है, नहीं, यानी कि फाई के जगह पे हम लोग LI लिख सकते हैं। ठीक। अब इसको आगे थोड़ा सोल्व करते हैं। EMF बराबर, ये L क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ये है तो उससे बाहर आ जाता है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट को हम यहाँ लिख सकते हैं, L को कहाँ लिख दिया, बाहर, और अंदर में क्या बचा, DI बटा DT। ठीक है। देखो एक फार्मूला मिला है, एक फार्मूला क्या मिला है कि EMF बराबर L DI बाई DT। DI बाई DT क्या है, DI क्या है, तो विद्युत धारा में परिवर्तन। DI क्या है, विद्युत धारा में परिवर्तन, और समय से भाग दे दिया, DT से भाग दे दिया, तो क्या हो गया, विद्युत धारा में परिवर्तन की दर, और गुना किससे किया है, स्वप्रेरकत्व से, तो क्या मिल गया, EMF मिल गया है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने करंट में परिवर्तन के कारण क्या करता है, खुद में EMF डेवलप कर देता है। यानी कि यहाँ अगर विद्युत धारा में परिवर्तन कर दिया जाए, नहीं, रेगुलेटर लगा दिया और इससे घटाया बढ़ाया, करंट को क्या किया, घटाया बढ़ाया, तो करंट को घटाने बढ़ाने से क्या होता है, इसमें फ्लक्स में भी परिवर्तन आएगा, और फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें EMF, इस कुंडली में भी क्या होगा, EMF, विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। हाँ, यानी कि खुद के करंट के कारण, खुद के करंट में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे के जो कांस्टेंट गुना किया गया है वो क्या है, स्वप्रेरकत्व, यानी अपने के करंट में परिवर्तन के कारण खुद में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर दे रहा है। ठीक है। तो चलो ज्यादा डीप में जाना नहीं है, बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, L का डायमेंशन निकाल सकते हैं।
तो L बराबर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा EMF इंटू dt, और DI कहाँ चला जाएगा, नीचे, DI नीचे आ गया। EMF बराबर क्या होता है, W/Q इंटू dt और बटा में DI, यानी कि L बराबर W इंटू dt बटा में Q और इंटू DI। अब यहाँ पे सब का डायमेंशन पता है। यहाँ क्या है, W क्या है, कार्ज, ये क्या है, समय, ये क्या है, आवेश, ये क्या है, विद्युत धारा। तो डायमेंशन मिल जाएगा। डायमेंशन बीमा किसका, L का, लिख दो, W कार्ज, ml 2t-2 dt समय का t, नीचे में आवेश, आवेश के लिए at, उसके बाद DI, DI क्या है, विद्युत धारा A। ठीक, एक t से एक t क्या हो गया, कैंसल हो गया, नीचे t और ये t कैंसल, बचा क्या, m l 2 t-2 a स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा तो a पर पावर -2। ये मिला डायमेंशन। ठीक है, अब ऐसा यूनिट भी लिख सकते हो, लिख दो, SI यूनिट लिख दो। देखो ये फॉर्मूला है, EMF विद्युत वाहक बल, वोल्ट, DT समय, DI विद्युत धारा, एम्पियर। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करो, क्या चेंज करो, इसके बदले कुछ लिखा जा सकता है क्या, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम चेंज करते हैं, किस तरह से, वोल्ट किसका, विभव का, और बटा में क्या है, एम्पियर किसका, विद्युत धारा का, आई, नहीं तो V बटा I कितना के बराबर रहता था, R, यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध R बराबर V बटा I, और प्रतिरोध का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लेते थे, ओम, यानी कि इतना के बदले क्या लिखा जा सकता है, ओम। ठीक है, और ये सेकेंड गुना में है, सेकेंड, यानी कि क्या मिला, ओम इंटू सेकेंड। ओम इंटू सेकेंड को एक स्पेशल नाम दिया गया है, हेनरी, क्या है, हेनरी, साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, इसको H से डिनोट करते हैं। इस प्रकार क्या पता चला, स्वप्रेरकत्व का ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब हमेशा आता है कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो हेनरी होगा। ठीक, तो नोट कर लो जल्दी से। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, 57 नंबर में देखो जरा, निर्वात की चुंबकशीलता क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इसके पहले क्या मिला था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की प्रावैद्युतता था। अब यहाँ पे क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, तो इसको जानना है जरा, देखो। तो जिस प्रकार न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम
कूलम का नियम दिया गया था, नहीं, द्रव्यमान के लिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या आता था, G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ से क्या मिलता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर दो ध्रुव लिया जाए, द्रव्यमान या आवेश के स्थान पर दो ध्रुव लिया जाए, ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल का ध्रुव प्रबल प्लस m लिखते हैं और साउथ पोल का ध्रुव प्रबल माइनस m, नहीं, ये m1 और ये m2, ठीक है। जिस तरह से Q1 और Q2 लेते थे उसी तरह से यहाँ पर m1 और m2, ठीक, दोनों अपोजिट पोल है, इसलिए क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लगेगा F। तो जिस तरह से वो दोनों नियम दिया गया था उसी प्रकार से यहाँ भी बल समानुपाती दोनों ध्रुव प्रबल के गुणनफल का m1 इंटू m2 और बल समानुपाती 1/r स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी को अगर क्या ले लिया जाए, r ले लिया जाए, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दोनों को मिलाकर जब लिखते हैं तो m1 इंटू m2 बटा में r स्क्वायर समानुपाती। अब कहीं भी हम समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई, और यही 4 पाई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यहाँ जो μ0 कांस्टेंट आ रहा है यही क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। m1 इंटू m2 आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इससे हम लोग को क्या मिलेगा, डायमेंशन मिलेगा, किसका, म्यू का, ठीक, लिख दो। यहां से हम लोग क्या करेंगे, म्यू का वैल्यू लेंगे, μ0 बराबर क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो 4 पाई ऊपर, 4 पाई को पहले लिख दो, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ गुना हो जाएगा, F में आर स्क्वायर जाके गुना हो गया, और ये दोनों कहाँ जाएगा, नीचे, यानी m1 इंटू m2 नीचे आ गया, क्या, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं, लिख दो, विमा इसका μ0 का, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, ये क्या है, बल का क्या होता है, ml(t-2), ये क्या है, दूरी, इसका क्या होगा, l स्क्वायर, नीचे में क्या है, ध्रुव प्रबल का क्या होता है, al, अभी पढ़ा था, ये भी ध्रुव प्रबल है, al, ठीक है। ये दोनों l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये l, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, देखो जरा, यहाँ m, ये l t पर पावर -2, a ऊपर चला जाएगा, a पर पावर -2, इस प्रकार डायमेंशन मिल गया, ठीक है। ऐसा यूनिट लिख दो, SI यूनिट लिख दो, यहां ये क्या है, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, ये क्या, बल, उसका क्या होगा, न्यूटन, ये क्या है, दूरी, मीटर स्क्वायर, ये क्या है, ध्रुव प्रबल का एम्पियर मीटर, और ये भी क्या है, एम्पियर मीटर, ठीक। अब यहां से क्या करना है,
थोड़ा चेंज करना है। ये काट सकते हैं, 1 मीटर को काट दो, 1 मीटर रहने देते हैं, ये काम में आएगा। क्या काम में आएगा देखो जरा, यहाँ एम्पियर का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब न्यूटन मीटर को क्या लिखेंगे, देखो बहुत बार यूज हो रहा है, याद हो गया होगा, न्यूटन मीटर को जूल लिखेंगे, बहुत बार लिखा है। अब यहाँ पे 1 एम्पियर को बाहर लिख देते हैं और 1 एम्पियर मीटर इस तरह से लिख देते हैं, जूल। एम्पियर को क्या लिखोगे, कूलम बटा सेकेंड, ठीक है, इनटू एम्पियर मीटर। अब देखो ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, जूल इंटू सेकेंड, और बटा में क्या है, कूलम इंटू एम्पियर मीटर। ठीक, अब जूल बटा कूलम को क्या लिखेंगे, अभी लिखा था, क्या लिखा था, जूल बटा कूलम को हम लोग वोल्ट लिखेंगे, नहीं, और वोल्ट इंटू वोल्ट बटा एम्पियर को क्या लिखोगे, ओम, और इंटू सेकेंड बटा मीटर, और इसको क्या लिखोगे, ओम इंटू सेकेंड को हेनरी, और बटा में मीटर। अभी जस्ट पहले पढ़ा था कि ओम इंटू सेकेंड आया था, उसको क्या लिखा था, हेनरी लिखा था, तो हेनरी पर मीटर किसका यूनिट आ गया, निर्वात की चुंबकशीलता का SI यूनिट हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। हाँ, तो इस प्रकार इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि बाकी और क्या डायमेंशन और यूनिट मिलता है। ठीक है, चलो।